प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। आज फिर मैं आपके साथ एक वचन को बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर के कलाम उसका पहले कुरिन्थियाँ उसके 2 अध्याय 9 आयत में इस तरह से लिखा है, जिन बातों को आँखों ने नहीं देखा और ना कान ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। हाँ मेरे भाइयों, मैं सच में आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमारे लिए उन बातों को रखा हुआ है जो हमने कानों से नहीं सुना, जो हमने आंखों से नहीं देखा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं मैंने उन सब के लिए इस बात को रख छोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम खुदा के रूह उसकी आत्मा में बढ़ें। यह परमेश्वर की मर्जी है कि हम खुदा की बातों को संपूर्ण करें, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी परमेश्वर के वचन में पढ़ा, लूका की किताब उसके 10 अध्याय में उसके 25 आयत में हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करो, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करो, संपूर्ण बल से परमेश्वर से प्रेम करो। मेरे भाई और मेरी बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं फिर से आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। प्रभु का कलाम कहता है, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, उन बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी मेरे भाई मेरी बहन आज आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, खुदा की आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि हमारा जीवन में प्रार्थना का समय नहीं है, हम प्रार्थना करना चाहते लेकिन प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम बाइबल को पढ़ना चाहते हैं परंतु बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, हम चर्च में सेवा करना चाहते हैं परंतु सेवा नहीं कर पा रहे, तो मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, शैतान नहीं चाहता कि आप बढ़ो, वे नहीं चाहता कि आप खुदा के कलाम को पढ़ो, वे नहीं चाहता कि आप खुदा के अभिषेक में बढ़ो और जान जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैंने पृथ्वी के ऊपर सब बातों के लिए तुम्हें ठहराया है। जमीन और आसमान के ऊपर खुदावन ने अपने बच्चों को, अपने प्रेम करने वालों को अधिकार दिया है। प्रभु ने कहा, जाओ फूलो बढ़ो। आज हम इन्हीं बातों के कारण प्रार्थना ना करना, बाइबल को ना पढ़ना और केवल अपनी बुद्धि से चलना, इसी के कारण आज हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी स्टोरी मरियम और मार्था के बारे में। जिसमें मरियम और मार्था के घराने में प्रभु यीशु मसीह आए, तो मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुना। मार्था लगी रही घर की सफाई करने में, खाना बनाने में, खाना पकाने में, इन सब बातों में व्यस्त रही। परंतु जिस समय प्रभु यीशु मसीह घराने में प्रवेश किया, तो मार्था ने शिकायत की कि प्रभु, मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ प्रभु, मैं बर्तन धो रही हूँ प्रभु, मैं और कार्य कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब शारीरिक है प्रभु। हाँ, ये सब शारीरिक है। अच्छे कपड़े पहनना, अपने आप को तैयार रखकर हमेशा दूसरे के सम्मुख अपने आप को उत्तम घोषित करने की कोशिश करना, अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करना, अपने आप को बुद्धिमान समझने की कोशिश करना। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि को नाश कर दूंगा। आज हम किस कगार पे खड़े हैं? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर पहले स्थान पे है? अगर नहीं है तो मेरे भाई और मेरे बहनों, अपने आप को सुचेत कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। यदि आप अपना पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं अपने प्रेम करने वालों को वो अत्यंत सामर्थ दूंगा जो कानों ने ना तो सुना है ना तो आंखों ने देखा है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, ये वचन परमेश्वर हमारे जीवनों में घात करे मेरे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को बदल के रख दे मेरे पिता परमेश्वर। हम शैतान की बातों में ना आए मेरे प्रभु,
बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी आवाज़ को सुने मेरे पिता, और आत्मा में बढ़े परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आत्मा में बढ़े मेरे प्रभु। मेरे खुदावन प्रभु, तेरा कलाम कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, मैंने उनके लिए वो रक्त छोड़ा है जो आंखों ने ना तो देखा ना तो कानों ने सुना है। परमेश्वर ने हमारे लिए उस स्वर्गीय वस्तुओं को रखा है। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु आपकी जिंदा और सामर्थ्य नाम में मेरे खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने हमारे लिए उत्तम वस्तुओं को रखा है, उत्तम सामर्थ्य को रखा है परमेश्वर। हमारे लिए अपने आत्मिक वरदानों को रख छोड़ा है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने भाई और बहनों के लिए प्रभु, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे परमेश्वर, आप उनको अभिषिक्त करे प्रभु, अभिषिक्त करे प्रभु। वह प्रार्थना में बड़े परमेश्वर, आपके वरदानों में बड़े परमेश्वर, आपके फलों में बड़े पवित्र आत्मा के अभिषेक में बड़े मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इसी में समय परमेश्वर मैं शैतान को डांटता हूँ और कहता हूँ यीशु के नाम में छोड़ और चले जाओ यीशु के नाम में। हो मेरे परमेश्वर, इसी समय आप हील कीजिए इनका आत्मिक जीवन प्रभु यीशु के नाम में ऊंचे पद्धर पे चले जाए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, ये आत्मा में बड़े मेरे परमेश्वर, तेरे अभिषेक में बड़े परमेश्वर, आपके सामर्थ्य में बड़े मेरे परमेश्वर, आपके अनुग्रह में बड़े मेरे परमेश्वर। आपका अभिषेक इनको हील करे, छुए इसी समय खुदावन यीशु के नाम में। ब्लेस कीजिए, इनका जीवन बदल जाए। रिवाइवल, एक ग्रेट रिवाइवल इन जीसस नेम। प्रभु ईश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, इस वक्त के लिए प्रभु खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे।